डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 3 का पार्ट 3 का सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है, समय है बदल जाओ। खुद से बदल गए तो अच्छा लगेगा, समय ने बदला तो बहुत तकलीफें होंगी। ये सोनू शर्मा जी का थॉट है, उनका कथन है, बिल्कुल सही कथन है। फ्रेंड्स, अभी आपका गोल्डन एज चल रहा है। इस उम्र में जितना अच्छा आप वर्क करेंगे, आप अपने टैलेंट पर जितना काम करेंगे, उतना ही आपका फ्यूचर बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको आपकी ज़रूरत का वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th का हिंदी के मोस्ट पीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा जो कि आपका चैप्टर 3 है, भारत से हम क्या सीखें। कोई भी साल ऐसा गया नहीं कि बोर्ड एग्जाम में आपका इससे प्रश्न आया हो, तो इतना इंपॉर्टेंट है आपका यह चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। आंसर, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। आंसर क्या होगा। लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, जिनको इनमें रुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। यानी लेखक का कहना है कि जो इन सब में अभिरुचि रखता है, जैसे कि जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में, नीति शास्त्र जैसे विषयों में, तो उनके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान का होना आवश्यक है। नेक्स्ट, और ये रहा आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो कि बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न है आपका, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां कहां हो सकते हैं और क्यों। आंसर होगा आपका, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। यानी लेखक का मानना है कि भारत का जो अच्छे दर्शन है, संपूर्ण दर्शन, वो आपको गांवों में दिखने को मिलेगा, ग्रामीण जीवन में देखने को मिलेगा। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना, ये सब ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है। फ्रेंड्स, आज भी ऐसा गांव में संस्कृति, सच्चाई, प्रेम, एक दूसरे को मदद करना, ये सब गांवों में मौजूद है, शहरों में नहीं। इसलिए लेखक कहते हैं कि भारत का दर्शन जो है वह गांव में हो सकता है, सच्चे भारत के दर्शन। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। आंसर होगा, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 तरिश नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण
लेखक ने क्या दिखाए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। आंसर होगा, लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे, आसान हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं ला जा सकती। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट कीजिए। आंसर, भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहां मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है, यानी कि मौजूद है। यहां की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है, यानी भारत जो है वह हमारे प्राचीन समय को भविष्य के साथ जोड़ता है। और यहां आज भी प्राचीनतम ज्ञान मौजूद है। प्राचीन भूमि में जो है, इस भूमि पर प्राचीन इतिहास जो है हमारा इंडिया से जुड़ा हुआ है, भारत से प्राचीन इतिहास जुड़ी हुई है। यहां की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में आवागमन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और जाने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? वीवीआई प्रश्न है आपका यह। तो संस्कृत की कौन कौन सी विशेषताएं बतलाए हैं, देखते हैं। आंसर, मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है, यानी कि प्राचीन जो चीजें हैं संस्कृति, उनके बारे में। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, समस्त भूमंडल में सर्वदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? आंसर, भारत एक ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। यहां जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकल गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। यहां जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का सानिध्य मिलता है, जो भूमंडल में अन्यत्र कहीं आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। देखते हैं यह इंपॉर्टेंट प्रश्न। आंसर, लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझन, जानन एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं बल्कि उचित है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा।
धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखें, धर्म की दृष्टि पर क्या बताया गया है। और ये आपका वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए आंसर देखते हैं। भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है, यानी प्रत्यक्ष आपको देखने को मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, वह पारसियों की धर्मस्थली है। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। आंसर होगा आपका, लेखक ने बताया है कि नीति कक्षाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही है, होती रही है प्रवाहित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों, यह भी आपका वीवीआई प्रश्न है। लेखक किसी विषय के भूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, मूल उद्गम स्रोत तक, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं, प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य का ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। फ्रेंड्स, तो मैंने आपको इस चैप्टर के सभी प्रश्न बता दिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 3 से 4 ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।